गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th काव्यखंड पाठ 1 कबीर की साखियाँ और शब्द को पढ़ेंगे। पहले हम साखियाँ पढ़ते हैं। पहली साखी। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ना जाही। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। आशय है जल से लबालब भरे मन रूपी मानसरोवर में साधक रूपी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। वे मुक्त भाव से मानसरोवर के जल में ही मुक्ति रूपी मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब इस स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। इसका प्रतिकार्थ यह है कि प्रभु भक्ति में लीन होकर भक्तों को परमानंद प्राप्त होता है। वे सांसारिक मोहलोभ से मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहते। दूसरी साखी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीर कहते हैं कि मैं कोई भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी भक्त को ढूंढने निकला हूँ, परंतु बहुत प्रयास के बाद भी प्रभु के सच्चे प्रेमी से मेरी भेंट नहीं हो सकी है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यदि मुझ जैसे सच्चे प्रभु प्रेमी को कोई सच्चा प्रभु प्रेमी मिल जाए तो संसार का पाप, वासना, मलिनता रूपी समस्त विष पुण्य सद्भावना भक्ति रूपी अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। साखी नंबर 3। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। कबीर साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंता से बढ़े चलो। स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। यह संसार तो उस कुत्ते के समान है जो हाथी को चलता देख व्यर्थ ही भौंकता रहता है। उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसका आशय यह है कि प्रभु प्रेमी या साधक को दुनिया की निंदा की चिंता किए बिना अपनी साधना के पथ पर निर्भय होकर बढ़ते चलना चाहिए। कुत्तों के भौंकने से हाथी का कभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अर्थात दुनिया वालों की निंदा और उपहास से तुम अप्रभावित ही रहो और साधना पथ पर आगे बढ़ते चलो। साखी नंबर 4। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, नीरपंख हुई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कबीर कहते हैं कि आज सारा ईश्वर, सारा संसार ईश्वर के निर्गुण सगुण स्वरूप अथवा उसके अस्तित्व अनस्तित्व के पक्ष विपक्ष के विवाद में पड़कर सबको भूला हुआ है। अर्थात लोग ईश्वर के स्वरूप आदि के संबंध में तर्क वितर्क के चक्रों में पड़कर ईश्वर की भक्ति करने के मुख्य उद्देश्य से भटक गए हैं, भूल गए हैं। निरपंख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर अर्थात निर्गुण सगुण के विवाद में ना पड़कर केवल प्रभु का भजन करता है। साखी नंबर 5। हिंदू मुआ आराम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता जो दुहु के निकटी ना जाई। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। आशय है, कबीर कहते हैं कि हिंदू तो राम राम की और मुसलमान खुदा खुदा की रट लगाते लगाते मर गए, परंतु सच्ची ईश्वर भक्ति को कोई समझ नहीं सका। अतः इनका जीवन व्यर्थ ही रहा और दोनों में से कोई भी उस ईश्वर राम अथवा खुदा को प्राप्त नहीं कर सका। कहे कबीरा सो जीवता जो दुहु के निकटी ना जाई। वास्तव में वही व्यक्ति जीवित माना जा सकता है जो इस प्रकार की भेदभाव की भावना अर्थात राम अथवा खुदा की दुविधा से दूर रहे और सच्चे मन से एक ईश्वर की भक्ति में मन लगाए तथा मानवता से प्रेम करे। साखी नंबर 6। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। कबीर कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर मध्यम मार्गी हो गया तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा ही काशी हो गया और राम का नाम ही रहीम हो गया। बोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम।
इस प्रकार जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, वही मेरे लिए बारीक मैदा जैसा हो गया और अब मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। आशय है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान तथा राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं अब दूर हो गई हैं और अब मैं शांतिपूर्वक आराम से प्रभु भक्ति कर रहा हूँ। साखी नंबर 7। ऊँचे कुल का जन्म मिया, जे करनी ऊँच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊँचे कुल का जन्म मिया, जे करनी ऊँच न होई। कबीर कहते हैं, यदि किसी मनुष्य ने उच्च कुल में जन्म लिया है किंतु उसके कर्म ऊँचे नहीं हैं तो उच्च कुल में जन्म लेने का क्या लाभ। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। सोने का कलश यदि मदिरा से भरा हुआ हो तो साधु लोग ऐसे स्वर्ण कलश की भी निंदा करते हैं। आशय है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। अब हम कबीर के शब्द पद पढ़ेंगे। पहला पद, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिले पल भर की तलाश में। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इसका भावार्थ सुनिए। पद में भगवान स्वयं मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हाँ मनुष्य, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा है, तेरा यह भटकना व्यर्थ है। मैं तो तेरे समीप ही हूँ, तेरे पास ही हूँ। ना मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना मैं मुसलमानों के तीर्थ काबा में रहता हूँ और ना ही हिंदुओं के पूज्य कैलाश पर्वत पर रहता हूँ। अतः तू मुझे इन स्थानों पर क्यों खोजता भटक रहा है। ना तो मैं किसी कर्मकांड को करने से मिलता हूँ, ना योग साधना हठ योगा से मिलता हूँ और ना ही संसार से विरक्त होकर सन्यासी बन जाने से मिलता हूँ। ये सब तो ऊपरी बातें हैं, दिखावा है। मैं तो सब जगह व्याप्त हूँ। यदि सच्चा जिज्ञासु खोजने वाला भक्त हो तो मैं उसे तुरंत ही दर्शन देता हूँ। जिसके मन में मुझे पाने की इच्छा हो, सच्ची ललक हो, उससे तो मैं तुरंत ही मिल जाता हूँ। ए बंदे, सच तो यह है कि मुझे पाने के लिए कर्मकांड, योग वैराग्य, संन्यास आदि की नहीं, सच्ची लगन की आवश्यकता है। कबीर कहते हैं कि हे संतो, वह परमात्मा तो सब प्राणियों में उसी प्रकार विद्यमान है जैसे शरीर के भीतर सांस विद्यमान है। यह परमात्मा प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है, अतः उसे खोजना है तो अपने अंदर ही खोजो, बाहर नहीं। दूसरा पद, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सवे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वै थूनी गिरानी, मुँह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुपधी का भांडा फूटा। आशय देखिए, हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है। उसके आते ही बुद्धि पर पड़ा भ्रम का पर्दा पूरी तरह हट गया है। माया रूपी रस्सी उसे बांध कर ना रख सकी। स्वार्थ और संपत्ति का चिंतन करने वाले चित्त के दोनों स्तंभ गिर पड़े हैं। मोह रूपी बल्लियाँ टूट गई हैं। तृष्णा रूपी छप्पर धरती पर आ गया है। कुबुद्धि रूपी बर्तन टूट गया है, नष्ट हो गया है, अर्थात कुबुद्धि का भेद खुल गया है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्जू चुए न पाड़ी, कूड़ कपट काया का निकसिया, हरि की गति जब जाड़ी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। आशय, ज्ञानी संतों ने अब योग साधना की युक्तियों से नए छप्पर का निर्माण कर लिया है। यह निर्माण ऐसा मजबूत है कि उसमें से पानी की एक बूंद नहीं टपक सकती। इस प्रकार जब संतों ने प्रभु के रहस्य को जान लिया तो शरीर में बसा हुआ माया, मोह, दुर्भावना, कपट आदि का कूड़ा पूरी तरह से बाहर निकल गया। इस ज्ञान की आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, जिसके प्रेम में हरि के सब भक्त सराबोर हो गए। कवि कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर जो ज्ञान रूपी अंधकार शेष था वह भी नष्ट हो गया। बच्चों, आपने कबीर की साखियाँ और शब्द को पढ़ा। इसे आप अपनी किताब से को देखकर ध्यान से पढ़ेंगे और इसे सुनकर समझेंगे।